नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी YouTube फैमिली स्वस्थ और प्रसन्न होगी। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री जानकी वल्लभो विजिते। आज श्री रामचंद्र जी के प्रसंग में सुमंत जी जब अयोध्या वापस लौट के आए तो उनसे दशरथ जी ने पूछा कि राम कहाँ है, राम को क्यों नहीं लाए। राजा बार बार राम राम पुकार रहे थे। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो तीर्थराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। दशरथ जी बार बार राम राम पुकार रहे हैं। राम राम, हा इसने ही मेरे प्यारे राम कहते हैं हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, और ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कह राम। मंत्री जी ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राम नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटाए लाए हो कि वे वन चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में अश्रु भराए, जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, राजा आगे कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया।
यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, मैंने राजा होने के कारण अपने राम को वनवास दे दिया, फिर भी राम के मन में ना तो कोई विषाद था ना कोई हर्ष था। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। सुमंत्र जी से राजा दशरथ कहते हैं, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुन संदेश सुनाऊ, करही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बहुत दुखी हैं। वे बार बार मंत्री जी से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा बताओ, सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। राजा बहुत व्याकुल हो रहे हैं। श्री राम जी के विरह में वे बहुत दुखी हो रहे हैं। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री जी धीरज धरकर कोमल और मधुर वाणी से कहते हैं, महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई हैं गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुमंत्र जी राजा दशरथ को समझाते हैं, जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन, रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर शाही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरही मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। सुमंत्र जी कहते हैं, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष वही होते हैं जो अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, अर्थात ना सुख में हर्षित होते हैं ना दुख में रोते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए, धैर्य रखिए और शोक और दुख का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, नाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ।
दूसरा, गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, जो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को बता रहे हैं कि केवट निषाद राज जी ने श्री राम की बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। आगे सुमंत्र जी बताते हैं, तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत्र जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने आपको प्रणाम कहा है और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, ऐसा उन्होंने कहा है। कर भी पाए परी विनय बहोरी, तात करिय जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना। श्री रामचंद्र जी ने कहा है सुमंत्र जी से कि पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हरे अनुग्रह तात कना कानन जात, सब सुख पाई हो प्रतिपाली आयस कुशल देखन पाए। पुनि फिर आई हो जननी सकल परितोष, परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जेहि कुशल रहे कौशल धनी। हे पिताजी, सुमंत्र जी आगे बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि मेरा संदेश कह देना राजा दशरथ जी को कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार के सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके फिर उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु बारे बारे, पद पदुम गही करब सोई उपदेश। जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी ने मेरे से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें।
पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नार हु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा मेरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए। पाले हु प्रज ही करम मन बानी, से मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। ऐसा संदेशा श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के लिए भेजा है। सुमंत्र जी कहते हैं, और निबाहे हूँ भायप भाई, करि पितु मात सुजन सेवकाई। तात भांति तही राखब राऊ, सोच मोर जही करे न काऊ। आगे सुमंत्र जी उनका संदेशा देते हुए कहते हैं, और हे भाई, माता पिता और सज्जनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना है। तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल संदेशने। तकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित जेह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।